अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज मैं एक टॉपिक के साथ आई हूँ, बैड ब्रेथ। ठीक है। अक्सर पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी बैड ब्रेथ है और हमें किसी के साथ बात करने में, कहीं जाने में, किसी के साथ करीब से बात करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि बैड ब्रेथ को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बैड ब्रेथ को बोलते हैं हेलिटोसिस। ठीक है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। ठीक है, वन बाय वन हम एक एक रीज़न को डिस्कस करेंगे और फिर वन बाय वन हम उसकी ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि अब हमें ट्रीटमेंट क्या करनी है। ठीक है। पहली रीज़न ये भी हो सकती है बैड ब्रेथ की कि आप प्रॉपरली अपनी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस नहीं कर रहे। ठीक है। लाइक आप या तो सुबह में ब्रश कर रहे हैं और रात में नहीं कर रहे, और रात में कर रहे हैं और सुबह में नहीं कर रहे। ये बात मैं अपने पेशेंट्स को, अपने कोलीग्स को, अपने जानने वालों को, ठीक है, ये ज़रूर इन्फॉर्म करती हूँ और उनको बताती हूँ कि ये बात आप हमेशा याद रखो कि आप सुबह के टाइम ब्रश करते हो तो आप लोगों के लिए करते हो। ठीक है, कि आपके मुंह से स्मेल ना आए। रात को आप ब्रश करते हो तो आप अपनी ओरल हेल्थ के लिए करते हो कि आपकी ओरल हेल्थ मेंटेनेंस रहे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, ऑपोजिट काम होता है। रात को ब्रश जो कि ओरल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो नहीं की जाती, लेकिन जो सुबह ब्रश है जो लोगों के लिए की जाती है उस पर तवज्जो ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है। तो आज से सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने रात की ब्रश की उसको रेगुलरली करना है, रात को सोने से पहले। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप कुछ खाएं पिए नहीं। ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई कि हमारे यहाँ पर सब लोग टीथ की ब्रशिंग करते हैं, लेकिन टंग की ब्रशिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सब लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है। हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ में वो ज़्यादातर ट्रैप हुए होते हैं एंड ऑफ द टंग पे। ठीक है। तो एंड ऑफ द टंग पे हमारे पास ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, इस वजह से हमें टंग के लिए टंग की क्लीनिंग करना ज़रूरी है। आजकल ब्रशेस के पीछे ग्रेन्यूल्स बने होते हैं। ठीक है। ब्रश के फ्रंट पे ब्रिसल्स होते हैं ना, और ब्रश के पीछे अगर आप नोट करें तो ये ओरल बी वगैरह की जो न्यू ब्रशेज़ आ रही हैं उन पे पीछे ग्रेन्यूल्स बने होते हैं। ठीक है। तो उससे आपने ब्रश की क्लीनिंग करनी है। अगर नहीं है तो आप किसी भी मार्केट में चले जाएं और उनको बोलें कि मुझे टंग स्क्रैपर चाहिए। ठीक है। तो आप टंग स्क्रैपर से अपनी टंग को अच्छे से स्क्रैप करें। ठीक है, कि ताकि सारे ठीक है, तो आप टंग स्क्रैपर से अच्छे से टंग को स्क्रैप करें कि सारे बैक्टीरियाज आपके एलिमिनेट हो जाएं। ठीक है। फिर क्या कॉज हो सकता है बैड ब्रेथ का या हेलिटोसिस का? वो ये होता है कि कुछ पेशेंट्स ने डेंचर्स पहने होते हैं। ठीक है। और उनको जब डेंचर इंसर्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि डेंचर इंसर्ट करने के बाद डेंटिस्ट आपको इन्फॉर्म करते हैं कि रात को आपने इसको पानी में डालना है और सुबह उठकर इस डेंचर को, जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, जो रिमूवेबल टीथ होते हैं, उसको सुबह आपने ब्रश करना है। तो हमारे पेशेंट्स क्या करते हैं, बस एक ही दफ़ा डॉक्टर ने जो दे दिया डेंचर, फिर उसके बाद वो उसकी ना सफाई करते हैं और ना ही उसको मुंह से निकालते हैं। ठीक है। तो अगर आपने डेंचर पहने हुए हैं तो सबसे पहले तो आप ये काम करें, और आपकी बैड ब्रेथ है और अगर नहीं भी है तो तब भी आपने डेंचर को रिमूव करके उसको रात को पानी में डालें, सुबह उठकर उसकी क्लीनिंग करनी है। ठीक है। इसके अलावा बैड ब्रेथ के क्या कॉजेज़ होते हैं? अक्सर पेशेंट्स को ड्राई माउथ की कंप्लेंट होती है। ठीक है। ड्राई माउथ ज़्यादातर हमारे पास शॉगरिन सिंड्रोम में होता है। ठीक है। ये एक किस्म की बीमारी होती है, उसमें हमारे पास ड्राई माउथ होता है। या इसके अलावा भी और से बहुत सारे कॉजेज़ हैं। स्ट्रेस में इंसान को ड्राई माउथ ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आपके मुंह में सलाइवा नहीं बन रहा तो आपने आर्टिफिशियल सलाइवा परचेज़ करना है, या आपने वो च्युइंग गम, नॉन शुगरी च्युइंग गम खानी है, क्योंकि च्युइंग गम को च्यू करने से आपकी सलाइवा की सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है। तो आप ड्राई माउथ को की कॉज को इस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपके मुंह में स्मेल ना हो। ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशंस होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हम खा रहे हैं या आयरन की टैबलेट्स खा रहे हैं,
तो वो भी कॉज होता है हमारे पास बैड ब्रेथ का, ठीक है। तो आप एक स्पेसिफिक टाइम में बैड ब्रेथ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, फिर ऑब्वियसली हर एक ने एंटीबायोटिक रेगुलरली नहीं लेनी होती, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है और फिर उसके बाद उससे स्टॉप कर देनी होती है, ठीक है। तो इसलिए भी अगर आप वैसी कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं या आयरन रिलेटेड टैबलेट्स ले रहे हैं, तो आपके डॉक्टर आपको एक टाइम पर आयरन टैबलेट से बोल देंगे कि आपका ब्लड जो है वो नॉर्मल लेवल पर आ गया है, अब आप आयरन टैबलेट्स और नहीं लें, तो वैसे भी आपकी बैड ब्रेथ कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके माउथ में जो बैक्टीरियाज हैं तो वो भी कॉज करते हैं बैड ब्रेथ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बोल दिया कि आपने टंग स्क्रैपर यूज़ करना है, रेगुलरली टूथ ब्रशिंग करनी है, तो इंशाल्लाह आपका जो बैड ब्रेथ है वो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्मोकिंग से भी आपके मुंह में कैफ़ीन की और जो प्रोडक्ट्स उसके अंदर होते हैं स्मोकिंग के अंदर, तो वो सब जो हैं आपके मुंह से बैड ब्रेथ को जाने नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मुंह में डिकेड टूथ है, ठीक है, डिकेड टूथ मतलब कैरियस टूथ है, कैरियस टूथ मतलब कि आपके दांत में अगर कीड़े हैं तो उस वजह से भी आपकी बैड ब्रेथ नहीं जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप माउथ ब्रीदर हैं, ठीक है, नॉर्मली हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन अगर आप रात में मुंह से सांस लेते हैं तब भी आपकी बैड ब्रेथ होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या और इसकी वजह क्या हो सकती है कि अगर आप अपनी डाइट में गार्लिक, ऑनियन वगैरह यूज़ करते हैं तब भी आपकी माउथ में बैड ब्रेथ रहेगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनकी बहुत पंजेंट स्मेल होती है और ये आपकी माउथ में स्टे कर जाते हैं फॉर अ लॉन्गर आवर्स, ठीक है, तब भी आपकी बैड ब्रेथ रहेगी, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को आपने कैसे टैकल करना है? अच्छा, और अक्सर लोग जो डाइट पर होते हैं तो वो भी ये कंप्लेन करते हैं कि हमने जब से डाइटिंग शुरू की है तो हमारी बैड ब्रेथ है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ज़्यादातर लोग डाइट में प्रोटीन डाइट लेते हैं, कीटो डाइट लेते हैं, तो इस वजह से प्रोटीन भी बॉडी में स्टे करता है फॉर द लॉन्गर टाइम और उसकी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग इन्हेंस स्मेल होती है जिसकी वजह से बैड ब्रेथ रहती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अगर ये सब चीज़ें आपकी हैं तो आपकी बैड ब्रेथ रहेगी, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आप डेंटिस्ट से ट्रीट करवा लें, और जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों को कैसे ट्रीट करें, वो सब कुछ आप ट्रीटमेंट करवा लें और उसके बाद भी आपकी बैड ब्रेथ रहती है, तो इसका मतलब है आपको या किडनी की डिजीज़ है या लिवर की डिजीज़ है या मोस्ट प्रॉबेबली आपको स्टमक की डिजीज़ है, ठीक है, या कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो अगर आप अपने डेंटिस्ट से हर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अगर डिकेड टूथ है उसकी फिलिंग्स करवा लेते हैं, अगर टूथ में कैलकुलस है, टार्टर है, प्लाक है, डैब्रिस है, आप क्लीनिंग करवा लेते हैं, पॉलिशिंग करवा लेते हैं, अगर आपको कोई गम्स डिजीज़ है और आप गम्स डिजीज़ के लिए आप स्केलिंग और पॉलिशिंग या एडवांस गम ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं और उसके बावजूद भी आपकी अगर रहती है बैड ब्रेथ, तो आपने अपने जनरल फिजिशियन के पास जाना है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ड्राई माउथ का भी मैंने आपको बता दिया कि ड्राई माउथ है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेनी है, ज़ाइलेटोल गम्स लेनी है जो कि नॉन शुगरी गम्स होती हैं, ठीक है, आपने वो लेनी है ताकि आपकी बैड ब्रेथ चली जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने ये बता दिया पहले भी कि आपने ट्वाइसली ब्रश करनी है, ठीक है, आपने फ्लॉसिंग करनी है, ठीक है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं और आप उनको बोलें कि मुझे डेंटल फ्लॉस दे दें, ठीक है। आप जस्ट सिर्फ एक एक्सपीरियंस कर लें इस चीज़ को कि आप डेंटल फ्लॉस जब एक दांत में करेंगे, ठीक है, तो आप जब उसमें अगर कोई फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है जब आप उसको निकालें और आप उसको स्मेल करें तो आपको वही स्मेल आ रही होगी जो आपके मुंह से आती है, ठीक है। तो इसलिए आपने डेंटल फ्लॉसिंग भी रेगुलरली करना है, जिस तरह आप टूथ ब्रशिंग रेगुलरली करते हैं, जिस तरह आप टंग स्क्रैपर रेगुलरली करते हैं, इस तरह आपने डेंटल फ्लॉसिंग भी रेगुलरली करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉशेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लिस्ट्रीन रिकमेंड करूँगी बैड ब्रेथ के लिए, ठीक है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को स्टॉप कर दें, डिकेड टूथ है
तो उसको फिल करवा लें। अगर आप की डेब्रिस वगैरह है तो क्लीनिंग पॉलिशिंग करवा लें, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट प्रॉपरली किया करें, ठीक है, ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं किया करें। ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस रखें। गम डिजीज़ है तो गम ट्रीटमेंट करवा लें। बैक्टीरिया माउथ में है तो रेगुलर सॉल्ट वाटर रिंस कर लिया करें, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो है अपनी ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस रखें। ये सब कुछ अगर आपने कर लिया है तो आपका लास्ट क्या है कि आपने डॉक्टर के पास जाना है और स्टमक रिलेटेड डिजीज़ आपने या कोई और डिजीज़ है तो आपने उसको ट्रीट करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की बनाऊं, ठीक है।